हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, तो टोटल 45 क्वेश्चंस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल कोडेड प्रोटीन फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मोस्ट एनिमल वायरसेस। ये एनसीईआरटी की लाइनों से है। ये बोलना चाह रहा है कि जो आपका ए सेल कोडेड प्रोटीन फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मोस्ट एनिमल वायरस, जब आपका कोई सेल वायरस इन्फेक्ट हो जाता है तो उस पर एक प्रोटीन की लेयर चढ़ जाती है। तो उस सेल को हम क्या कह रहे हैं? तो उसको कहते हैं इंटरफेरॉन। ठीक है, तो आपके पहले का आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया इज। इनमें से कौन सा डिजीज बैक्टीरिया के थ्रू होता है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड? देखो, एड्स तो वायरस के थ्रू होता है। आपने लिप्रोसी और पर्टुसिस नहीं पढ़ा होगा, पर साइफिलिस तो पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कुछ बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, कुछ वायरस के थ्रू होते हैं। तो आपका जो साइफिलिस है वो एक बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट इन एनिमल्स, सॉरी मैमल्स। टी लिम्फोसाइट्स के बारे में मैमल्स में क्या सच है? तो इसका आंसर आपको सी मिलेगा। दीज ओरिजिनेट इन लिम्फोइड टिश्यू। आपका जो टी लिम्फोसाइट है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ पे? लिम्फोइड टिश्यूज़ में। अब बाकी आप पढ़ सकते हैं। देखो, थायराइड नहीं हो सकता। इसमें लिखा है थ्री मेन टाइप, साइटोटॉक्सिन टी, ये सब नहीं है। फिर आप लोगों स्कैवेंजर डैमेज सेल, ये भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपका अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्स्टिकल टू लार्ज स्केल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन इज। जब आप किसी और ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं किसी दूसरे की बॉडी में, तो ऑब्स्टिकल क्या आता है, क्या प्रॉब्लम आती है? ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है? देखो, इनसफिशेंसी ऑफ ऑर्गन डोनर, ऐसा तो नहीं हो सकता, डोनर तो मिल जाते हैं। ठीक है, फिर अगला है इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी। हाँ, बोलना चाह रहा है कि जो कोई फॉरेन बॉडी होती है उसे हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है और इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देता है। अगला क्या है? रिलीजन और एथिक कंसिडरेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। जब जान की बात आती है तो कोई रिलीजन नहीं देखा जाता। फिर अगला है लैक ऑफ इफेक्टिव सर्जिकल टेक्निक। आज के मॉडर्न डे में ये कोई ऐसा नहीं है कि सर्जिकल टेक्निक की कमी हो गई है। ठीक है, तो आपका ये आंसर है बी। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता, इसे बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। पूछ ये रहा है कि यूज़ ऑफ कैनबीज प्रोडक्ट जैसे कि भांग, गांजा, चरस, मारिजुआना, हशीश कॉजेस, ये क्या कॉज करते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं इधर। तो अगर आप, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनों से पूछा गया है। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, क्या हो जाता है, मतलब ब्रेन एक्टिविटी डिप्रेस हो जाती है। फीलिंग ऑफ कामनेस, अगला है अल्टर्ड थॉट, परसेप्शन एंड फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या होता है? तो इसका आंसर है आपका बी, अल्टर्ड थॉट्स, परसेप्शन एंड फीलिंग। ये सारा ऑप्शन में से आपका ये ऑप्शन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन इंडियन मेडिसिनल प्लांट। तो आपका जो राउवोल्फिया सर्पेंटिना है, 6 का आंसर है आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज बोथ आर कॉज बाय वायरस। इनमें से कौन सा जो है, जो दोनों वायरस से बीमारी होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी, मीजल्स एंड रेबीज। मीजल्स एंड रेबीज दोनों वायरस के थ्रू होता है। अगर टिटनेस और टाइफाइड की बात की जाए तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। वुपिंग कफ एंड स्लीपिंग सिकनेस की बात का है तो ये एक जैसे कि सुना होगा काला आजार। ठीक है, साइफिलिस एंड एड्स, ये एड्स ये वायरस के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो इसमें पूछा कि दोनों वायरस के थ्रू होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? मीजल्स एंड रेबीज, डी आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, हाइपर सेंसिटिविटी टू एलर्जन इज एसोसिएटेड विद। ये एनसीईआरटी की लाइनों में है। ये जो आपकी एलर्जन से बॉडी जो भी इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं वो किस क्या से? तो देखोगे, गुड हैबिट ये नहीं है, एज ऑफ इंडिविजुअल ये भी नहीं होता, इंक्रीज इन एब्रेंट टेम्परेचर ये भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन ये रह गया, एबरेंट फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म। ठीक है ना,
तो आपके 8 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8 क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, कल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कार्सिनोमा रेफर टू, जो कार्सिनोमा किसको बताता है? तो इसका आंसर है सी, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो इसका आंसर सी होगा, आप पढ़ लेना। उसके बाद ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हैज़ अ प्रोटीन कॉल्ड एंड अ जेनेटिक मटेरियल विच इज, तो वो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, short lived immunity required for mother to fetus across placenta or through mother milk to infant categorize as, कि जो बच्चा जब बच्चा पेट में होता है और जब बच्चा पैदा होने के बाद उसे किस तरह की इम्यूनिटी मदर से मिलती है? इसका आंसर होता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी के लाइन में भी है, इसका आंसर होगा पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच ऑफ वन इज करेक्टली मैच सेक्सुअल ट्रांसमिशन में से कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है? ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर डी है, गोनोरिया नेर्सिया गोनोरियोस होता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, बस यही सही है। उसका अगला क्वेश्चन है, टू व्हाट टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन माउथ, हमारे माउथ में सलाइवा होता है और हमारा आँखों में आंसू होते हैं, जिससे हमें वो ये चीज़ें हमें बचाती हैं। ठीक है, तो किस तरह का इम्यूनिटी, मतलब किस तरह का बैरियर है? तो ये भी सेम एनसीईआरटी की लाइनों में है, तो इसका आंसर होगा क्या? सी, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, तो ये भी सेम एनसीईआरटी की लाइन में है कि जो विडाल टेस्ट होता है वो टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ काम रिलैक्सेशन एंड ड्वारिनिज्म ड्वारिनेस। ठीक है, तो इनमें से कौन ऐसा करता है? तो आपके 15 का आंसर होगा बी। ठीक है, वैलियम। अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 पूछ रहा है, एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स, जो एंटीबॉडीज होती हैं तो क्या होती हैं? तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है ना, तो 16 का सी आंसर है, ये भी एनसीईआरटी की लाइनों में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 का आंसर होगा ए, if due to some reason B and T lymphocytes are damaged, the body will not produce antibody against a pathogen। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर होगा 17 का ए। बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी लंबा सा है। क्वेश्चन नंबर 18, इंक्रीज अस्थमिक अटैक इन सर्टेन सीजन आर रिलेटेड टू, मतलब जो अस्थमा के अटैक्स बढ़ जाते हैं कुछ पर्टिकुलर सीजन में, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए भाई, ह्यूमिड एंड एनवायरनमेंट की वजह से नहीं हो सकता, लो टेम्परेचर ये नहीं हो सकता, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन या ईटिंग फ्रूट प्रिजर्व इन टाइनी कंटेनर, तो आपका आंसर होगा इसका बी। ठीक है, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन, क्योंकि जब पोलन, जब भी मौसम चेंज होता है तो वो बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर में पोलन ग्रेन उड़ते हैं, जिनका से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 19, ए पर्सन लाइकली टू डेवलप टेटनस इज इम्यूनाइज्ड बाय। ठीक है, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर है प्रीफॉर्म एंटीबॉडी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी, विच वन ऑफ फॉलोइंग विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू रिस्पेक्ट टू एड्स, इनमें से कौन सी बात एड्स के लिए सही है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, द कॉजिगेटिव HIV रेट्रोवायरस एंटर हेल्पर टी सेल्स लिम्फोसाइट दस रिड्यूसिंग देयर नंबर, उनका नंबर कम कर देता है, बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है ना, तो 20 का आंसर क्या था? 20 का आंसर डी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू, अगर बच्चे का थाइमस डैमेज हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है? इसका आंसर भी डी है, लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये भी आपके एनसीईआरटी के में मिल जाएगा। ठीक है, आप जब भी ये क्वेश्चन देखें तो एक बार थोड़ा सा सोचें क्या पॉसिबल हो सकता है, उसका फिर आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है, थ्रोम्बोब्लास्टिन प्लास्टिन इज सेक्रेटेड बाय,
थ्रोम्बोप्लास्टी, ये 11th का क्वेश्चन, 11th से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा अपने फ्लूइड के बारे में पढ़ा होगा, ब्लड के बारे में, तो पता चलेगा कि जो प्लेटलेट होता है वो सिक्रेट करता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो 22 का आंसर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। अगर आपको कैंसर डिटेक्ट करना है तो इनमें से कौन सा टेक्निक सबसे सेफेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा क्या, ए, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग। ये भी एनसीईआरटी की लाइनों से पूछा गया बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर ये है 24, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इन दैट। अगर आपको कॉमन कोल्ड और निमोनिया में पता है बात, तो आप जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो निमोनिया है इज कॉज्ड बाय अ वायरस वाइल द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो जब पढ़ोगे तो 24 का आंसर है आपका बी, ठीक है। निमोनिया पॉजिटिव इन्फेक्ट एल्वोलाई वेरस द कॉमन कोल्ड अफेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। निमोनिया में क्या होता है, वो हमारे एल्वोलाई को इफेक्ट कर देता है, और कॉमन कोल्ड में क्या होता है, हमारे नोज को इफेक्ट कर देता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन 25 का ए आंसर है, प्रीफॉर्म एंटीबॉडी नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट बाय वाइपर स्नेक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इनमें से कौन सा पेयर जो है, एक तो इन्फेक्शियस डिजीज है और दूसरा नॉन इन्फेक्शन डिजीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन 26 का आंसर है आपका बी, एड्स इन्फेक्शियस है और कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 27 की। 27 क्या कर रहा है, कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय। कॉमन कोल्ड किससे होता है, तो राइनो वायरस से होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन 28 है, एलिफेंटियासिस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दैट रिजल्ट इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इज कॉज्ड बाय। तो एलिफेंटियासिस क्या होता है, उसमें आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब सूज जाता है, ठीक है। तो आपका 28 का आंसर क्या होगा, सी। आप देखोगे तो लिखा हुआ वॉचेरिया से डिजीज कॉज होता है ये। अब क्वेश्चन नंबर 29, देखो 29 कुछ ऐसा है कि आपको मैच करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको अगर पता होगा कि किससे क्या कॉज होता है तो आप बता सकते हैं, जैसे कि स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स से क्या होता है, तो आपका जो स्पोरोजोइट्स होता है अच्छा सिंपल, जो आपको बिल्कुल आसान से, कि अगर टाइफाइड की बात का है तो टाइफाइड कुछ ऐसा है, विडाल टेस्ट। चिकनगुनिया एडिस मॉस्किटो पढ़ा होगा। फिलेरियासिस अभी हमने ऊपर देखा है क्या होता है, वाउचीरिया। बचा क्या आपका स्पोरोजो, तो इन्फेक्शन। तो अभी देखो पहले का फर्स्ट, तो देखो पहले का फर्स्ट आपको बस यहीं दिख रहा है, भाई कहीं नहीं दिख रहा। फिर आपका बी की बात करें तो बी का थर्ड इसे इसी में दिख रहा है, और सी का फोर्थ इसमें दिख रहा है। तो बस क्लियर हो गया कि आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। हेपेटाइटिस के थ्रू होता है, देखो ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज इन द मैन। इनमें से कौन सा जो डिजीज है वो बैक्टीरियल है, ठीक है। तो 31 का आंसर है डी, बोथ ए एन सी दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इम्यून सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय। 32 का आंसर है आपका ए, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जेंस। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है लाइन में, तो ये बता रखा है कि जो एलर्जन के दौरान हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है वो किस तरह का होता है, तो उसका आंसर है आपका डी, IgM। एक मिनट, सॉरी एक बार करेक्शन कर लेते हैं, सॉरी। इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट ए, ठीक है। तो ए जी ई प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, क्या पूछ रहा है, द ऑटो इम्यून डिजीज इज। तो आपका आंसर होगा बी, आपने पढ़ रखा है रेमेटॉइड एथराइटिस, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन से पूछा गया है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 35, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर। जो आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो, उसका आंसर होगा बोन एंड थाइमस, ठीक है। तो ये ऑर्गन होते हैं आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। उसके बाद वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इन एग्जाम्पल ऑफ। जो आपका वैक्सीन होता है पोलियो वायरस का, वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका
सी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। 37, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज टाइप है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 37 का आंसर है सी, 1 दिसंबर। ठीक है। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो आपका 38 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ये अगर ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये वाला डायग्राम आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये जो डायग्राम बने हुआ है ये इनमें से किसको शो करना चाहता है? तो चलो देख लेते हैं। 39 का तो marijuana है या हशीश है या गांजा है, ये सारे एक ही हैं, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना। उसके बाद विच ड्रग इज यूज एक्सेसिवली टेकन बाय सम पर्सन नाउ डेज, सम स्पोर्ट्स में, कुछ स्पोर्ट्स में ये बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो कौन सा है? वो है सी, कैनाबिनॉइड्स। ठीक है ना। क्वेश्चन 41, टेक आउट वन आउट, इनमें से आपको कोई एक अलग करना है। 41 का आंसर है आपका डी, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस एंड टिटनस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, स्मॉल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रेट सेल इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बी इनहिबिटिंग वायरल मल्टीप्लिकेशन आर नोन एज। तो 42 का आंसर है आपका सी, इंटरफेरॉन। ठीक है ना, ये इंटरफेरॉन ही आगे इन्फेक्शन से बचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर होगा बी, हमने पढ़ रखा है ये चीज़ कि बी होता है। फिर अगला है 44, सॉरी, द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटीवेनाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 44 इसका आंसर है बी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये एनसीईआरटी में बता रखा है लाइन में। फिर अगला है, द ड्रग यूजफुल टू इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट इन ह्यूमन बीइंग, तो इसका आंसर है आपका कोकेन, ए। ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कहीं मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ये पढ़ सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी में कहाँ है उसे अंडरलाइन कर लें और उसी को बार बार ध्यान देते रहें। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इसे शेयर करें। थैंक यू।